जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। नमस्कार। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मनिहारपुरवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों, पति, पत्नी और 3 बच्चों की लाश उनके बेडरूम में मिली। सुबह जब परिवार के लोग उन्हें उठाने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बार बार खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो खिड़की से झांक कर देखा गया और अंदर का दृश्य देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर पत्नी और 3 बच्चे मृत पड़े थे, जबकि पति चारपाई पर मृत अवस्था में मिला। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जिससे मौत का शक और गहरा गया। बता दें कि परिवार मुंबई में रहता था और अभी सिर्फ 5 दिन पहले ही गांव लौटा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डाक स्क्वाड मौके पर पहुंचे। कमरे के अंदर कोई तोड़फोड़ या जबरन घुसने के निशान नहीं मिले, जिससे मामला और उलझ गया। पुलिस फिलहाल हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में शुक्रवार सुबह एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। इकौना थाना क्षेत्र के मनिहारपुरवा गांव में एक ही परिवार के 5 शव एक ही कमरे में मिले। पति, पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और जब सुबह सब लोग नहीं उठे तो परिजन दरवाजा खटखटाने पहुंचे, लेकिन कोई आहट नहीं मिली। खिड़की से झांक कर देखा तो पूरा परिवार निर्जीव पड़ा था। गांव में मातम का माहौल है और पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगलों से जांच कर रही है। मौके का दृश्य बेहद भयावह था। बेड पर पत्नी शहनाज और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि पति रोज अली पास में रखी चारपाई पर मृत मिला। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जिससे परिवार और पुलिस दोनों चौंक गए। कमरे में किसी जबरन प्रवेश के निशान नहीं थे और दरवाजा अंदर से बंद था, जिसने इस घटना को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह करीब 8 बजे रोज अली का परिवार उन्हें चाय के लिए बुलाने आया। कई बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पहले रोज अली की बहन रुबीना आई, फिर पड़ोस की महिला को बुलाया गया। दोनों ने दरवाजा पीटा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार घर की एक लड़की ने खिड़की से झांक कर देखा और उसकी चीख सुन पूरा घर इकट्ठा हो गया। कमरे के अंदर 5 की लाशें पड़ी थी। परिवार वालों ने तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में पसरा मौत का सन्नाटा देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे एक ही पोस्चर में लेटे थे। पत्नी शहनाज स्थिर पड़ी थी और रोज अली चारपाई के किनारे मृत पड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह हत्या है या खुदकुशी। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। बता दें कि रोज अली अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे। परिजन के अनुसार वे 5 दिन पहले ही गांव लौटे थे। गुरुवार रात सबने साथ में खाना खाया और रात 11 बजे बेडरूम में जाकर सो गए। परिवार और गांव वालों के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। सभी रिश्तेदार अलग अलग रहते थे और रोज अली के व्यवहार में कोई गड़बड़ी हाल ही में सामने नहीं आई थी। सूचना मिलने पर इकौना पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कमरे की जांच में कोई संघर्ष, कोई हथियार या कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। पुलिस को यह भी जांचना है कि कहीं परिवार में कोई तनाव, आर्थिक दबाव या व्यक्तिगत विवाद तो नहीं चल रहा था। कमरे का अंदर से बंद होना मामले को आत्महत्या के एंगल की ओर भी ले जाता है, लेकिन रोज अली की स्थिति, विशेषकर जीभ बाहर निकली होना, हत्या की आशंका को भी मजबूत करता है। रोज अली की बहन रुबीना ने बताया कि रात को सब कुछ सामान्य था। सभी ने साथ में खाना खाया और हंसते बोलते अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह दरवाजा नहीं खुला तो उनको शक हुआ। वहीं चाचा ने कहा कि परिवार 5 दिन पहले ही मुंबई से लौटा था
और कोई तनाव की बात भी सामने नहीं आई थी। परिजनों ने दावा किया कि वे खुद नहीं समझ पा रहे कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। एसपी स्तर पर जांच टीमें लगा दी गई है। पुलिस बारीकी से पता करने में जुटी है कि क्या यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर परिवार की हत्या कर किसी ने इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की। घर का अंदर से बंद होना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल है। परिवार के मोबाइल फोन, खिड़की के पैन, खाने पीने के सामान और कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डॉग स्क्वाड ने भी घर के किसी बाहरी व्यक्ति के आने के संकेत नहीं पाए, लेकिन अंतिम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मनिहारपुरवा गांव इस दर्दनाक घटना के बाद सदमे में है।